मैंने अभी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया था कीवर्ड एफिशिएंसी पर, बस उसी को लूँगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जिसका जो कोई रिवीजन नहीं हुआ, कोई सिलेबस नहीं हुआ, सब साथ में तो सब हो जाएगा, चिंता मत करिए। मिशन हमारा चलेगा 100%। लेकिन आज प्रेजेंट पर क्या है, इससे पहले जो भी आपने टेस्ट दिया था, जाके काम करना है, वो पेपर उठाना है, एक कोरा कागज लेना है और कोरे कागज पर जो भी आपके क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जिस भी सिली मिस्टेक से गलत हुए हैं लिखना है, उसको पॉजिटिव करके नंबर 1, 2, 3 करके इस कोरे कागज पे लिखना है। मैं बोल भी रहा हूँ, आपको लग जाएगा यही तो आपकी खास सिली मिस्टेक है, जिससे आपका एक बड़ा सिली मिस्टेक का नेगेटिव कोटा चलता है। क्वेश्चन का पहला स्टेप होता है पढ़ना, और पढ़ने में हमेशा फोकस होकर पढ़ना। और फोकस होकर पढ़ने का तरीका बचपन में हमें स्कूल में सिखाया था, नर्सरी। सबने पास करी कि नहीं करी? नहीं, LKG। स्कूल जाते थे, ओरल एग्जाम होता था, कोई भी स्कूल में टीचर, मिस, मैडम, कोई भी हो, मैडम वो आपको अरे जो भी याद आई तो वो दिक्कत नहीं, आप डिसिप्लिन रखो बच्चों, वरना बाहर भी निकाल सकता हूँ। आप उसको आराम से अंडरलाइन करके पढ़ने से पहले मुंडी झुकाते थे, उंगली रखते थे और अंडरलाइन करके पढ़ते थे। और जहाँ पे कोमा पे नहीं रुके उन्हें झटका लगता था, और फुल स्टॉप पे नहीं रुके, बेटा जाओ, आप उस छोटे से ओरल एग्जाम में फेल हो जाते थे। कोई हुआ नहीं हुआ, नो डाउट, क्योंकि सबको मालूम है कैसे पढ़ने का तरीका सिखाया था। वही तरीका बस आपको वापस लाना है। बचपन से ही वो तरीका हमको सिखा दिया गया है। आराम से क्वेश्चन को हमेशा मुंडी झुकाकर, उंगली रखकर पढ़िए। कोमा का मतलब अल्प विराम, तनिक रुकिए, ऐसी भी क्या जल्दी है, क्यों राजधानी चला रहे हो। फुल स्टॉप का मतलब पूरा विराम, आगे अभी बढ़ना नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया तभी आगे बढ़ना है। लेकिन जब ऐसे चलोगे ना तो समझ में ऐसा आएगा कि आगे वो क्या लिखने वाला है वो एडवांस में पता चल जाएगा। क्योंकि ऐसे पढ़ने से फायदा क्या होता है, जो क्वेश्चन को लिखने वाला फ्रेमर है, जिसने क्वेश्चन को तैयार किया है दिमागी सोच से, वो आपका बन जाता है इंस्ट्रक्टर, वो बन जाता है आपका गाइड, वो आपका बन जाता है हेल्पर, वो आपका बन जाता है डायरेक्टर, वो आपको अपने आप इजीली गाइड करता जाता है। पढ़ते जाइए, तरीका स्टॉप, लुको का कोमा, फुल स्टॉप। कैसे लिख दिया? क्वेश्चन को हमेशा मुंडी झुकाकर, उंगली रखकर, तरीका पढ़ने का वही बचपन का रखना चाहिए, ताकि एक बार पढ़ते हैं, बारी बार पढ़ने के टाइम वेस्ट नहीं करते। दूसरा ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, मेमोरी में आपको आंसर याद है, लेकिन हो सकता है उसके और साथी भी हो, उससे और मोर करेक्ट भी हो सकता है कि मोर एप्रोप्रिएट भी हो। इसलिए हमेशा आपको मेमोरी बेस पे कभी आंसर टिक नहीं करना चाहिए। तो दूसरा लिख दिया आपने, कभी मेमोरी बेस पर आंसर टिक नहीं करें, सारे ऑप्शन देखने चाहिए। जूलॉजी बॉटनी में तो लगभग आपके सभी एरर खत्म हो जाएगी, और जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके लॉजिक, कंसेप्चुअल, बिल्डिंग वाले क्वेश्चन, नॉलेज वाले क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी इससे ठीक हो जाएंगे। एक वैरायटी और है इसी में, और कई पूछते हैं व्हाट इज रिक्वेस्टेड, क्या पूछा है। आजकल कई बार ऐसे तरह के क्वेश्चन आते हैं विच इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, यस, विच इज इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। बात करे होंगे सबका मीडियम इंग्लिश है कि हिंदी भी? इंग्लिश। ठीक आ रहा, समझ में आ रहा है? समझ गए होंगे कि आज आपसे क्या पूछा है, क्या गलत है, क्या फॉल्स है। जबकि पढ़ाई की आदत बचपन से क्या है, ऐसे करी क्या, क्लास में पढ़ते थे, सारे से पूछते थे बेटा किसी का गलत आंसर है तो बताओ। तो कभी ऐसे भी नहीं पूछते सही आंसर आया तो बताओ, तो सीधे पूछते आंसर आया किसी का। हमारी अभी तक की इतनी लंबी पढ़ाई की जर्नी चली है, हमेशा सही बोलने की, सही लिखने की, सही कहने की, सही ढूंढने की आदत पड़ेगी है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, विच इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, विच इज इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। अलर्ट हो, नॉट करेक्ट में नॉट पे, करेक्ट पे अंडरलाइन कर लिया, इनकरेक्ट में इनको ध्यान रखते अंडरलाइन कर लिया। मालूम पड़ गया कि आज गलत पूछा है, लेकिन बचपन की पढ़ाई की आदत से हम बहक जाते हैं। इसलिए यहाँ पे स्मार्टनेस क्या लाओ, अलर्ट के साथ साथ स्मार्ट भी बन जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग और बड़ा सा क्रॉस बना दो, ताकि आगे आपको ध्यान रहे कि ऑप्शन में जाओ कि आज क्या पूछा है, क्या गलत है। तो तीसरा कर लिया, क्रॉस बना के क्या पूछा है, इसको ध्यान में रखकर ऑप्शन एलिमिनेट करने चाहिए।
बात समझ में आई? ऑप्शन एलिमिनेट एलिमिनेट करने चाहिए। करने चाहिए। ये तो ऐसा मिराकल तरीका है जिसमें आपको सीधे आंसर नहीं आता तो भी अगर आप कहे तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 3 को आपने फेल कर दिया। अब जो रह गया, आपको आता है तो भी वो आंसर, नहीं आता तो भी वही राइट आंसर है। दिस इज मिराकल ब्रह्मास्त्र, ऑप्शन एलिमिनेशन। ये आप करो, वहां हमेशा थोड़ा पेशेंस रखो। हम क्या करते करते जगह भर देते हैं, फिर लगता है अगला क्वेश्चन जहां मिलता है गुजर पहले और वही करे जा रहे हैं। ओवरलैपिंग, इंटरमिक्सिंग, वो खुद को ही नहीं मालूम कि कहाँ पे प्लस साइन है, कहाँ पे माइनस साइन है, कहाँ पे क्रॉस है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पावर पॉजिटिव का नेगेटिव है। इसलिए थोड़ी सी बात, अगर कोई शख्सियत एक चावल के दाने पर संस्कृत का श्लोक लिख सकता है तो हम कम से कम एक हल्की सी क्लियर स्पेस डेवलप करके उस नए क्वेश्चन की कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। थोड़े से अक्षर क्या होंगे, बारीक करने पड़ेंगे, कर सकते हैं ना। तो ये एक और लिख सकते हो, कोई भी अगर आपका नया क्वेश्चन है उसको स्पेस अगर चाहिए तो हल्का सा कोई ब्लॉक बना लिया, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, कुछ भी, ताकि प्रीवियस कैलकुलेशन उसकी बाउंड्री के बाहर हो जाए और क्लियर स्पेस में आप ढंग से कैलकुलेशन करें, कोई सिली मिस्टेक यहाँ पर ड्यू टू कैलकुलेशन एनकाउंटर ना हो जाए। सबकारी बात समझ में? ये मैंने लगभग सारी बातें बोल दी हैं। अभी